तो आज के इस लेक्चर में हम सब्सक्रिप्शन वेबहुक इवेंट्स का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे जो हमारा बेसिकली पेमेंट सक्सेस का जो बेसिकली इवेंट्स रह जाता है उसमें हमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो हमारा बेसिकली आज के सेक्शन में कवर होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इवेंट्स के पास, जहाँ पर बेसिकली हमने इवेंट्स बेसिकली ऐड किए हुए हैं अपने वेबहुक के। तो कंट्रोलर्स, सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर्स, एंड अपना नीचे आते हैं मेथड जो कि था, थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पर जो देखोगे आप, तो हमारा डिलीटेड पोस्ट रिज्यूम एंड सक्सेस का रह गया था, ये वाला हमारा रहता है। तो यहाँ पर अब हमें बेसिकली वर्क करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे अभी तक तो क्या हो रहा था, जस्ट हमने इनमें बेसिकली जो हमारा बेसिकली जो हमारे अनदर बेसिकली इवेंट्स थे उनमें ज़्यादा कुछ वर्क नहीं था, बट इसमें वर्क होने वाला है। तो अभी क्या होता है, जैसे आपको ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें आपको पता है कि यहाँ पर आप जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन जो शेड्यूल का जो डेटा था उसमें आपको सब्सक्रिप्शन आईडी मिल जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे लाइक ये मेरे पास इसका जो है हम वेरिएबल नेम रख लेते हैं, लाइक समथिंग लाइक मैं चाहूँ तो कुछ इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ सब्सक्रिप्शन आईडी, जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। जैसे लाइक आप निकाल लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन निकाला, सब्सक्रिप्शन, तो ये यहाँ पर जो है बेसिकली आपको सब्सक्रिप्शन तो मिल ही जाएगी। और अब आपको जैसे लाइक यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल मीन्स यहाँ पर इसका वेरिएबल जो थोड़ा नेम सही कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर मैं इसका वेरिएबल नेम रख लेता हूँ लाइक स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी करके, स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका बेसिकली सब्सक्रिप्शन था, ये जो आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अभी तो जो था आपका नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो है आप गेट कर रहे थे। अब यहाँ पर ये जो है जैसे आप सब्सक्रिप्शन गेट करोगे पेमेंट सक्सेस के केस में आपको सब्सक्रिप्शन आईडी मिल जाएगी डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप जस्ट क्या कर रहे थे कि आपको सब्सक्रिप्शन एंड देन उसको आपको आईडी लगाना पड़ रहा था, बट अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपका ये इवेंट अकर होगा तो यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी मिल जाएगी, जो कि आप चेक कर सकते हो लॉक लगा करके। अगर नहीं मिलती है, बाय द वे नहीं मिलती है, तो आप क्या करें, जस्ट यहाँ पर आईडी यूज कर लीजिएगा। बट मेरे को यकीन है कि आपको यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन आईडी ही मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैं लाइव यूआरएल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट डीबग नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, जस्ट मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको इस टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो वर्क करना है आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करोगे इफ ये जो है आपका डॉलर स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी है, अगर एग्जिस्ट करता है, देन हम इसमें वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सब्सक्रिप्शन आईडी आई है, इसके बेस पर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि कौन सी सब्सक्रिप्शन जो है बेसिकली उसकी जो पेमेंट है वो सक्सेस की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट सब्सक्रिप्शन जो सॉरी स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी जो आई होगी वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकते, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है जो एग्जिस्ट करती है उस केस को हमें हैंडल करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी लेटेस्ट डेटा होगा जो इस टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी से होगा वो हमें गेट करना होगा। वो हम कैसे गेट कर सकते हैं, तो मैं जो है नीचे आ जाता हूँ, एक मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जिस मेथड का नेम मैं रख लेता हूँ लाइक पब्लिक फंक्शन। तो ये बेसिकली जो मेथड होगा इसमें क्या करेंगे, हम सब्सक्रिप्शन आईडी प्रोवाइड करेंगे और ये सारी की सारी सब्सक्रिप्शन डिटेल जो है ला करके देगा। तो इसका हम नेम रख लेते हैं लाइक फाइंड सब्सक्रिप्शन करके, फाइंड सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी जो है इसके एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर बना लिया और यहाँ पर ये जो है टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी आएगी, जो भी इसको कॉल करेगा। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस टाइप का हम यूज़ करेंगे स्ट्राइप कॉलन कॉलन, एंड यहाँ पर हम सेट एपीआई की यूज़ करेंगे, सेट एपीआई की। आई थिंक मैंने और कहीं भी यूज़ किया होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वहीं पर पहुँच जाऊँगा इसलिए। तो अब जो है यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। हालांकि आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे लाइक ENV से कॉपी करें और यहाँ से जो है डायरेक्ट इसमें पास कर दें। तो ये भी आपका काम हो जाएगा। स्ट्राइप सीक्रेट की आपने प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है अपना स्लैश स्ट्राइप स्लैश सब्सक्रिप्शन। तो ये बेसिकली हमें क्लास यूज करनी है एंड यहाँ पर इसका बेसिकली मेथड हमें यूज करना है रिट्रीव। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग सही डालिएगा, RETRIEVE। तो ये बेसिकली मेथड नेम है, तो यहाँ पर मीनिंग सही हो आपकी RETRIEVE, तो ध्यान से डालिएगा।
एंड यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये जो आपका स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी है इसको आप यहाँ पर जो है पेस्ट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी जो भी एग्जिस्ट करती होगी आपके बेसिकली स्ट्राइप में, तो उसकी सारी की सारी डिटेल जो है ला करके आपको रिट्रीव कर देगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट इसको रिटर्न करा देते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं कराना है। ये सेट एपीआई करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब स्ट्राइप को सेट करोगे इस एपीआई बेसिकली सीक्रेट की उसमें सेट करोगे, देन ही हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है हम इसको कॉल करने वाले हैं अपने पेमेंट सक्सेस के पास। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इनको ऐड करता हूँ इनको, जैसे कि थोड़ा कोड यहाँ पर क्लीन दिखाई दे मेरे को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं उस मेथड को कॉल कर सकता हूँ लाइक $this एंड आपका फाइंड सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर जो है आपने स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका सब्सक्रिप्शन का डेटा मिल करके आपको आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करें, स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जो है बेसिकली एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन का डेटा होगा। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी आपका करंट पीरियड, स्टार्ट एंड क्या पेमेंट हुई है, वो सारा कुछ इसमें एग्जिस्ट करता होगा। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी पेमेंट सक्सेस हुई है वो जो स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी है अगर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, तो इसका जो है बेसिकली क्या करो, रिन्यू कर दो उसका बेसिकली जो स्टार्ट एंड एंडिंग जो भी रहेगा। तो उस केस में हमें बेसिकली यहाँ पर हैंडल करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, एक मेथड भी हम क्रिएट करेंगे लाइक यहाँ पर मैं जस्ट डिफाइन कर लेता हूँ, लाइक सॉरी अभी मैं जस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि बेसिकली मैं क्या रख रहा हूँ, हैंडल सब्सक्रिप्शन रख लेते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि वो पेड हुई है तो हम यहाँ पर पेड कर सकते हैं लाइक हैंडल सब्सक्रिप्शन पेड। तो यहाँ पर जो है हम क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर ये जो स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन का ये जो डेटा है, जो भी आपने यहाँ से डेटा लिया है, रिटर्न हुआ है, उसको हम यहाँ पर इस मेथड के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि ये मेथड अभी क्रिएट नहीं किया है, तो जस्ट मैं अभी क्रिएट करूँगा। तो $this हैंडल सब्सक्रिप्शन पेड। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे, और इस मेथड के बाद हम एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन एंड आपका हैंडल सब्सक्रिप्शन पेड। तो यहाँ पर ये जो है आपको क्या मिल रहा है, स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर ही वर्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आया है, आपको पता है कि अगर आपने देखा होगा हमारे बेसिकली हेल्पर्स मेथड से, उनके पास क्या होता था, जब भी हम सब्सक्रिप्शन बाय करते थे तो उनके पास होता था करंट पीरियड एंड, तो एक की होती है। तो इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो $स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन एंड यहाँ पर जो है हम उसका करंट पीरियड एंड निकाल लेते हैं, करंट पीरियड एंड। तो देखिए मीनिंग अगर आपको चेक करनी है तो आप हेल्पर्स के अंदर जा सकते हो और आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी हुई करंट पीरियड एंड। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी जगह पर सेम ही है, करंट पीरियड एंड, जो कि बेसिकली आपको वहाँ से मिलती है, जो बेसिकली आपका स्ट्राइप है वहाँ से। तो करंट पीरियड एंड ही वैल्यू जाएगी, और यहाँ पर आप और भी जस्ट डीबग कर सकते हो और डीपली जा सकते हो इसके अंदर, मीन्स लॉग लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक यहाँ पर जो है जो भी हमारी पेड हो रही है सब्सक्रिप्शन, जो भी हमारी पे हुई है इस टाइप में, तो उसका हमें करंट पीरियड एंड मिल चुका है, मीन्स कि ये जो है न्यू पीरियड एंड है। तो लाइक हम यहाँ पर इसका एक नेम रख सकते हैं, लाइक न्यू पीरियड एंड। इस तरीके से मैंने वेरिएबल नेम रख लिया है। तो इसका जो भी पीरियड एंड रहा होगा, जो भी पेड हुई है, लाइक मान के चलो मंथली की सब्सक्रिप्शन जो है रिन्यू होती है इस टाइप में, तो उसका जो है नेक्स्ट मंथ का बेसिकली पीरियड एंड आ रहा होगा। लाइक मान के चलो अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल का बेसिकली जब बाय हुआ तो एक बेसिकली 1 अप्रैल से जब बाय होगा तो एक बेसिकली जो लास्ट होगा अप्रैल का, वो उसमें न्यू पीरियड एंड में आने वाला होगा। तो यहाँ पर ये आया। फिर हम क्या चेक करेंगे, ये जो स्टेप सब्सक्रिप्शन है इसकी जो आईडी है, जो भी हमारी आईडी है स्टेप सब्सक्रिप्शन आईडी, तो वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो रिन्यू करो, वरना कोई फायदा नहीं है रिन्यू करने का। तो यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन डिटेल बेसिकली मॉडल का यूज करेंगे, सब्सक्रिप्शन डिटेल यही है क्या, चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ यही है। तो जस्ट कंट्रोल Z करता हूँ, वहीं पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन डिटेल को बेसिकली फाइंड आउट करते हैं सब्सक्रिप्शन आईडी के बेस पर कि एग्जिस्ट करती है, तभी तो अपडेट करेंगे ना हम उस यूज़र के लिए।
तो यहाँ पर हम स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी के बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस में आ जाते हैं, लाइक ये जो है डेटाबेस। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने प्लान्स, एंड प्लान्स में आने के बाद मैं प्लान्स में क्यों आ रहा हूँ, डिटेल्स में जाना ना मेरे को, तो डिटेल्स एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ से जो है मैं नेम प्रॉपर कॉपी कर लेता हूँ, स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी। तो यहाँ पर जो है स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी मैच करेगी तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको स्टाइप सब्सक्रिप्शन से आईडी मिल जाएगी। तो स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी जो भी बेसिकली परचेज हुई है स्टाइप सब्सक्रिप्शन या जो भी रिन्यू हुई है, तो उसका केस आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है फर्स्ट करके निकाल सकते हैं। तो अगर ये जो स्टाइप में जो भी सब्सक्रिप्शन अभी रिन्यू हुई है, तो उसका जो है आपको आईडी मिलेगा। अगर वो आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो मिल ही जाएगा डेटा। तो लाइक यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन डिटेल करके। अगर यहाँ पर हमें चेक भी करना है कि अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो हमें क्या करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस टाइप का अकाउंट जो है आपको कहीं कहीं मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, तो उनकी वाई हुई होगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो है अपने डेटाबेस में जो एग्जिस्ट करती हैं उनको अपडेट करना है, ना कि हमें किसी और को। तो यहाँ पर हमें चेक लगाना होगा कि अगर ये सब्सक्रिप्शन डिटेल एग्जिस्ट करता है, इफ देन हम इसमें जो है आगे वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इस टाइप सेट API की। तो यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरी वो इसकी नीड पड़ने वाली है। देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सब्सक्रिप्शन डिटेल से यूजर आईडी निकाल लेता हूँ कि किस यूजर ने बेसिकली किस यूजर के लिए वो बेसिकली रिन्यू हुई है। तो हम यहाँ पर जो है यूजर आईडी निकाल लेते हैं। यहाँ पर यूजर आईडी ही है, देख सकते हो वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक $user_id। तो ये बेसिकली हमारा यूजर का पता चल गया कि किस यूजर के लिए बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन रिन्यू हुई है। देन अब हमें यहाँ पर केस चेक करना होगा, इफ कंडीशन हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी कि इफ जो स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी है, ये जो आपकी स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी है, चलो मान के चलो वो आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करती है ऐसी सब्सक्रिप्शन आईडी, बट यहाँ पर हम एक और बार कंफर्म कर लेते हैं लाइक ये जो स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी है वो इक्वल है आपके सब्सक्रिप्शन डिटेल की, ये जो आपका सब्सक्रिप्शन डिटेल है उसके स्टाइप सब्सक्रिप्शन आईडी से। हालांकि मैच तो करती होगी, तो ऑब्वियसली बात है, फिर भी हम एक बार कंफर्मेशन जो इफ है वो हमने ऐड कर दिया है। देन हम इसके आगे जो है वर्किंग करते हैं अब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो सब्सक्रिप्शन डिटेल है इसके अंदर बेसिकली आपका करंट पीरियड एंड भी आपको ऐड बेसिकली हमने ऐड किया था, लाइक अगर आपको ध्यान हो तो प्लान पीरियड एंड। तो ये जो बेसिकली प्लान पीरियड एंड है इसको हम गेट करेंगे। तो लाइक $सब्सक्रिप्शन डिटेल एंड आपका प्लान पीरियड एंड, इसको हम लाइक अगर यहाँ पर अगर आप ब्राउज करते हो और यहाँ पर प्लान पीरियड एंड में आते हो, तो यहाँ पर ये जो है आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में बेसिकली स्टोर है, डेट फॉर्मेट में, डेट टाइम में। तो यहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मिली सेकेंड्स में, क्योंकि क्या है जब भी स्टाइप सब्सक्रिप्शन बेसिकली जो सब्सक्रिप्शन होता है, स्टाइप का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो बेसिकली आपको मिली सेकेंड्स में ही आपको टाइम्स देता है, लाइक करंट पीरियड एंड हो गया या जो आपका करंट पीरियड स्टार्ट है, तो हमें उसको ये जो हमारा डेटाबेस में स्टोर है इसको भी मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, str_to टाइम का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये मिली सेकेंड्स में जो है इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। तो str_to टाइम का मैंने यूज़ किया, तो जो भी हमारा डेट टाइम होगा वो मिली सेकेंड्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पर चेक करेंगे ये जो आपका न्यू प्लान पीरियड एंड है, न्यू जो पीरियड एंड है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अगर ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक एक वेरिएबल बना लिया लाइक इज रिन्यूअल करके, हम वेरिएबल बना लेते हैं इज रिन्यूअल। तो यहाँ पर मैं चेक क्या कर रहा हूँ, जो भी आपका जो भी सब्सक्रिप्शन अभी पेड हुई है या जो भी इस टाइप ने अभी सब्सक्रिप्शन जो भी रिन्यू करी है, उसका जो हमारा बेसिकली पीरियड एंड आया वो हमारा ये है। अगर वो बड़ा होता है हमारे डेटाबेस में जो एग्जिस्ट करता है उस प्लान के प्लान पीरियड एंड से, तभी हम आगे वर्क करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिन्यूअल बेसिकली हमने इसलिए बनाया है कि ऑब्वियसली बात है कि उसका जो प्लान पीरियड एंड जो होगा, जो भी यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन का करंट पीरियड एंड होगा वो बड़ा ही होगा अगर वो कोई रिन्यू हुई है तो, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर हम केस चेक कर लेते हैं इज रिन्यूअल। तो यहाँ पर अगर इज रिन्यूअल होता है देन हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं।
तो यहाँ पर जो है आप लाइक हम ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि कुछ एरर वगैरह हो तो हमें यहाँ पर जो है चेक कर पाएँ। तो एक्सेप्शन $E, देखिए यहाँ पर मैं ट्राई कैच क्यों लगा रहा हूँ, बाहर क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक रीज़न है लगाने का। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा $API एरर करके एक मैं वेरिएबल मान लेता हूँ, लाइक एरर इक्वल टू एम्प्टी। तो ये बेसिकली मेरा पर्पस है, अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। तो ट्राई कैच के अंदर मैं क्या करूँगा, स्लैश, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो स्टेप एक्सप्रेशन था, जो मैंने रिट्रीव किया था, वो जस्ट मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो है मैं स्ट्रैप बेसिकली ये जो है, अब हम न्यू तरीके से जो भी डेटा आ रहा है वो हम रिट्रीव कर लेते हैं, जो भी हमारा प्रॉपर डेटा होगा। तो यहाँ पर जो है स्टेप सब्सक्रिप्शन आईडी जाएगी, जो कि लाइक हम यहाँ से जो है सब्सक्रिप्शन डिटेल में जो प्रोवाइड की गई है हम उसको पास कर देते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो स्टेप सब्सक्रिप्शन आईडी ये जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं। हालांकि चाहो तो आप जो है यहाँ पर ये भी प्रोवाइड कर सकते हो, ये जो आपकी स्टेप सब्सक्रिप्शन आईडी है ये वाली, इसको भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट आप ये भी कर लें, इससे आपको अगर डेटा मिलेगा तो मिल जाएगा, वरना यहाँ पर मैंने कैच लगाया हुआ है, कैच में कुछ आपको एरर भी आ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये प्रोवाइड किया हुआ है। तो $API एरर में हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर ऐसा होता है बाय द वे कि जो सब्सक्रिप्शन आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती या कुछ पंगा हो चुका है उस स्टैप के अंदर, तो आपको एरर देखने को मिलेगी। तो एरर को जो है हम यहाँ पर स्टोर करा लेते हैं, लाइक $E गेट मैसेज करके, कुछ भी अगर इशू हो जाता है तो, वरना क्यों, मैं इसलिए इसको नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये तो मिल ही रही है ऑलरेडी, बट ये जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, क्या उसके साथ कोई इशू हो चुका है या नहीं, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो है API एरर में कुछ भी नहीं है, मीन्स कि ये जो API एरर है वो एम्प्टी है, एंड ये जो स्टेप सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम केस लगाएंगे, इफ एम्प्टी है आपका $API एरर एंड और ये जो आपका स्टेप सब्सक्रिप्शन है उसमें डेटा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो है हम आगे वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बेसिकली अपने डेटाबेस को अपडेट करेंगे कि ये बेसिकली प्लान जो है रिन्यू हो चुका है। तो ये जो डेटा आया है स्टेप सब्सक्रिप्शन का, इसको हमें जेसन सीरियलाइज करना पड़ेगा, वरना हमारा बेसिकली इशू हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक सब्सक्रिप्शन डेटा करके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेप सब्सक्रिप्शन को हम सीरियलाइज कर लेते हैं। लाइक अगर मैं जेसन, यहाँ पर भी मैंने क्या होगा जेसन सीरियलाइज, ये रहा। तो यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, तो जो भी हमारा सीरियलाइज होकर के डेटा आया वो आपका आ चुका है स्टेप सब्सक्रिप्शन डेटा के अंदर। तो यहाँ पर हमें इसका जो डेटा आया है उसको हमें बेसिकली गेट करना है और अपडेट करना है अपने जो भी रिन्यू हुआ है पैकेज। तो हम सब्सक्रिप्शन डिटेल का यूज़ करेंगे, जो हमारा बेसिकली मॉडल है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो यहाँ पर मैं वेयर यूज़र आईडी का चेक लगाऊंगा कि इस यूज़र का ये बेसिकली प्लान रिन्यू हो चुका है। तो $यूज़र आईडी, तो यहाँ पर हम अपडेट कर लेते हैं डेटा, क्या क्या हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट कुछ ही चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत है। जैसे लाइक मान के चलो सब्सक्रिप्शन आईडी अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लाइक स्टेप सब्सक्रिप्शन आईडी, ये जो है आपकी स्टेप सब्सक्रिप्शन आईडी और एरो, एंड जो आपका $स्टेप सब्सक्रिप्शन है उसका आईडी यहाँ पर गेट कर लो। एंड नेक्स्ट हमें प्लान इंटरवल काउंट अपडेट करना है, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली प्लान इंटरवल काउंट करने की ज़रूरत क्यों है, जब जब आपकी बेसिकली सब्सक्रिप्शन अपडेट होगी तो उसका काउंट बढ़ता जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है प्लान इंटरवल काउंट जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो जो कि हमें बेसिकली मिलेगा सब्सक्रिप्शन डेटा से। तो इस $सब्सक्रिप्शन डेटा, तो यहाँ पर हमें जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमें प्लान में से निकालना पड़ेगा, प्लान में से आपको पता होगा यहाँ पर हमने निकाला भी था। लाइक अगर यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कहीं अपने किया था प्लान इंटरवल काउंट, तो यहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ इंटरवल काउंट,
अरे यार इंटरवल काउंट कहीं हमने डायनेमिक किया हुआ था। हाँ ये रहा, देख सकते हो ना आप, इंटरवल काउंट ये रहा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इंटरवल काउंट जो है निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन डेटा है, प्लान जो हमारा आया, उसमें से हम जो है इंटरवल काउंट को निकाल लेते हैं। तो ये आपका जा चुका है प्लान इंटरवल काउंट। एंड नेक्स्ट बचता है आपका प्लान पीरियड एंड। तो यहाँ पर जो है हमें अपना प्लान पीरियड एंड प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ प्लान पीरियड एंड की को, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर जो है प्लान पीरियड एंड क्या होगा, जो कि हमारा बेसिकली डेट टाइम फॉर्मेट में हमें स्टोर करना होगा। तो हमें जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है ये, जो कि है ये, जो कि न्यू, जो कि अभी परचेज हुआ है, मीन्स या रिन्यू हुआ है। रिन्यू ही होगा, परचेज तो नहीं होगा। बेसिकली रिन्यू होने पर ही आपका पेमेंट सक्सेस चलेगा इवेंट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये मिल चुका है स्ट्रैप सब्सक्रिप्शन करंट पीरियड एंड। तो इसको हमें डेट टाइम फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस में डेट टाइम फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। तो YMDH:I:S, तो इस फॉर्मेट में हमारा डेटाबेस में सेव हो रहा है, जिसमें हम अपना ये टाइम स्टैम्प मिली सेकेंड्स जो है प्रोवाइड कर देते हैं, और ये आपका बेसिकली हो चुका है सक्सेस। तो इतना काम जो है आपको करना था, बाकी और कुछ नहीं था। अगर आप यहाँ पर जो है, अगर कुछ एरर आ जाती है तो यहाँ पर आप एल्स लगा सकते हो। एल्स में यहाँ पर आप लॉग्स में शो करा सकते हो, लाइक लॉग कॉलन कॉलन इन्फो। एंड जो भी आपकी एपीआई एरर होगी तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप लॉग्स लगा करके जो है चेक कर सकते हो कि ये जो आपका पेमेंट बेसिकली सक्सेस जो है, बेसिकली आपका इवेंट जो है वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपको कुछ इशू लगता है तो आप चेक कर लीजिएगा, बाकी तो मेरे को लगता नहीं। अगर फिर भी कुछ इशू है तो आप टेस्ट करिएगा प्रॉपर तरीके से। ये हैंडल सब्सक्रिप्शन पीरियड चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने ठीक से कॉल किया हुआ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये तो बेसिकली प्रोजेक्ट यहीं एंड होता है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से रोल्स एंड परमिशंस का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे देखना ना भूलिए। थैंक यू।